तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर। भट्ट साहब, ये क्या मामला है, छापे क्यों मारे जा रहे हैं? ये पहली बार तो नहीं ऐसा हुआ। मुखालिफिन जो होते हैं, एक पार्टी से जो एफिलिएटेड होता है वो दूसरी पार्टी के बैनर्स उखाड़ भी देता है, फाड़ भी देता है, लेकिन पुलिस की जानिब से छापे मारे जाना ये नया वाकया है। तो आप ठीक कह रही हैं। मुल्क में जो इंतखाबात हैं इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तमाम अजला को, पुलिस और इंतजामिया को मरासला जारी हो रहे हैं कि जनाब हमले हो सकते हैं और बैलेट बॉक्स और इंतखाबी निशानात छीने जा सकते हैं। लोग कुछ खौफजदा है, थ्रेट है। और इसके साथ साथ मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो कहाँ सोई हुई है। क्या वो रावी चैन लिख रहा है? बात ये है कि 144 लगा के ना सो गई है। हाँ, ये भी हो सकता है, आप ठीक फरमा रही हैं। लेकिन सवाल इसमें यह है कि इस वक्त एक्शन लेना चाहिए, मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, पंजाब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स जो आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात भी कर दी है कि अब कोट राधा किशन में जो मेरे ख्याल के मुताबिक वहां पर बंदा इस वक्त हिरासत में है। अच्छा। और FIR का इंदराज भी हो गया है। उसने बैनर उतारने की कोशिश की, उस पर इल्जाम यह है कि शहबाज शरीफ का। अच्छा, इसी तरह अगर आप लाहौर के हल्के FIR का मतन क्या है? आई मीन क्या कि बैनर उखाड़ दिया, बैनर फाड़ दिया, इस पे कौन सी दफा लग सकती है? हाँ, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर, आपके पास टाइम चूंकि शॉर्ट है, मैं कोट राधा किशन से फौरी तौर पर आपको लेके आना चाहता हूँ 119 के हल्के में। 119 के हल्के में भी यही सेम सूरत हाल है जो कोट राधा किशन में है। अच्छा, सवाल यह है, यहाँ पर शहजाद फारूक साहब है जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा के मुखालिफ लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल असेंबली की तरफ से। उनके जो भाई हैं आबाद फरूक, वो इस वक्त 9 मई के वाकये में जेल है, उनकी जगह पर शहजाद फारूक साहब आए हैं। शहजाद फारूक साहब का भी ये इल्जाम है कि जी रात को बैनर लगाते हैं, सुबह कारपोरेशन आगे ले जाती है और हमें नहीं पता चलता कि हमारे बैनर्स कहाँ हैं। अब बात यह है कि इन सारी चीजों को अगर आप कंपैरिजन करें तो बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको होनी चाहिए। और इसी वजह से अभी तक जो सियासी माहौल है, खुदा वो सियासी माहौल नहीं डेवलप हो रहा। आप सड़कों पर जाके देखें, जिस तरह इलेक्शन की गर्मा गर्मी होती है, लोगों की एक रैलियां चल रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो रैलियां चल रही है उनमें भी अफराद की कमी वाकया है। ये माना जा सकता है कि इस वक्त देखें ना, नून के वोटर्स की तादाद और PTI और पीपल्स पार्टी के वोटर की तादाद जो है वो उस तरह मुतरक नहीं है जैसे कि पिछले इलेक्शन में होती थी। अगर आप पिछले इलेक्शन की तरफ जाए तो वहां उस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों ने 4 करोड़ जो है वो 1 लाख से जायद वोट लिए थे। अच्छा, इस तरह अपोजिशन जमातों ने भी मिलकर 4 करोड़ 66 लाख से जायद वोट लिए थे। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहाद के जो वोट है वो पिछले इलेक्शन में भी, अगर आप 2018 का कंपैरिजन कर लें तो 66 लाख की तादाद अपोजिशन की PTI से ज्यादा थी। अच्छा, तो भट्ट साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं लेकिन नून लीग खामोश है, उनका कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसके पीछे हिकमत अमली क्या है? देखिए, वो बड़ी बारीक सी बात है। फिर इस वक्त आसिफ अली जरदारी और मैं जो फील कर रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी एक जानिब जा रही है, वो एक पेज पर जा रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त जबान इस्तेमाल करे। अच्छा, सख्त जबान इस्तेमाल कर क्यों रहे? भाई 127 लाहौर से वो NA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली दफा बिलावल साहब इस तरह आगे लाहौर में जनाब तलवार लेके खड़े हो गए। तो पहली बार लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है ना, तो उनको सीट तो हर सूरत चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब बिलावल साहब अगर यहाँ से नहीं जीते, इतना कद काठ वाला आदमी है, तो उसको बड़ी मुश्किल हो बड़े जो हैं वो एक पेज पर हैं, छोटे जो हैं वो तनकीद के निसर बयान कर रहे हैं और उनको ये करने भी दिया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर। भट्ट साहब, ये क्या मामला है, छापे क्यों मारे जा रहे हैं? ये पहली बार तो नहीं ऐसा हुआ। मुखालिफिन जो होते हैं, एक पार्टी से जो एफिलिएटेड होता है वो दूसरी पार्टी के बैनर्स उखाड़ भी देता है, फाड़ भी देता है, लेकिन पुलिस की जानिब से छापे मारे जाना ये नया वाकया है। तो आप ठीक कह रही हैं। मुल्क में जो इंतखाबात हैं इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तमाम अजला को, पुलिस और इंतजामिया को मरासला जारी हो रहे हैं कि जनाब हमले हो सकते हैं और बैलेट बॉक्स और इंतखाबी निशानात छीने जा सकते हैं। लोग कुछ खौफजदा है, थ्रेट है। और इसके साथ साथ मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो कहाँ सोई हुई है। क्या वो रावी चैन लिख रहा है? बात यह है कि 144 लगा के ना सो गई है। हाँ, ये भी हो सकता है, आप ठीक फरमा रही हैं। लेकिन सवाल इसमें यह है कि इस वक्त एक्शन लेना चाहिए, मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, पंजाब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को,
क्योंकि हमें रिपोर्ट्स जो आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात भी कर दी है कि अब कोट राधाकिशन में जो मेरे ख्याल के मुताबिक वहां पर बंदा इस वक्त हिरासत में है और FIR का इंदराज भी हो गया है। उसने बैनर उतारने की कोशिश की, उस पर इल्जाम यह है कि शहबाज शरीफ का। अच्छा इसी तरह अगर आप लाहौर के हल्के FIR का मतन क्या है, आई मीन क्या कि बैनर उखाड़ दिया, बैनर फाड़ दिया, इस पे कौन सी दफा लग सकती है? हाँ, उस पे भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर आपके पास टाइम चूंकि शॉर्ट है, मैं कोट राधाकिशन से फौरी तौर पर आपको लेके आना चाहता हूँ 119 के हल्के में। 119 के हल्के में भी यही सेम सूरत हाल है जो कोट राधाकिशन में है। अच्छा सवाल यह है, यहाँ पर शहजाद फारूक साहब है जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा के मुखालिफ लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल असेंबली की तरफ से। उनके जो भाई हैं आबाद फरूक, वो इस वक्त 9 मई के वाकये में जेल है, उनकी जगह पर शहजाद फरूक साहब आए हैं। शहजाद फरूक साहब का भी ये इल्जाम है कि जी रात को बैनर लगाते हैं, सुबह कारपोरेशन आके ले जाती है और हमें नहीं पता चलता कि हमारे बैनर्स कहाँ हैं। अब बात यह है कि इन सारी चीजों को अगर आप कंपैरिजन करें तो बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको होनी चाहिए, और इसी वजह से अभी तक जो सियासी माहौल है, खुदा वो सियासी माहौल नहीं डेवलप हो रहा। आप सड़कों पर जाके देखें, जिस तरह इलेक्शन की गर्मा गर्मी होती है, लोगों की एक रैलियां चल रही है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो रैलियां चल रही है उनमें भी अफराद की कमी वाक़या है। ये माना जा सकता है कि इस वक्त देखें ना, नून के वोटर्स की तादाद और PTI और पीपल्स पार्टी के वोटर की तादाद जो है वो उस तरह मुतरक नहीं है जैसे कि पिछले इलेक्शन में होती थी। अगर आप पिछले इलेक्शन की तरफ जाए तो वहां उस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों ने 4 करोड़ जो है वो 1 लाख से जायद वोट लिए थे। अच्छा, इस तरह अपोजिशन जमातों ने भी मिलकर 4 करोड़ 66 लाख से जायद वोट लिए थे। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहाद के जो वोट है वो पिछले इलेक्शन में भी अगर आप 2018 का कंपैरिजन कर लें तो 66 लाख की तादाद अपोजिशन की PTI से ज्यादा थी। अच्छा, तो भट्ट साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं लेकिन नून लीग खामोश है, उनका कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसके पीछे हिकमत अमली क्या है? देखिए, वो बड़ी बारीक सी बात है। फिर इस वक्त आसिफ अली जरदारी और मैं जो फील कर रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी एक जानिब जा रही है, वो एक पेज पर जा रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त जबान इस्तेमाल करे। अच्छा, सख्त जबान इस्तेमाल कर क्यों रहे? भाई 127 लाहौर से वो NA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली दफा बिलावल साहब इस तरह आगे लाहौर में जनाब तलवार लेके खड़े हो गए। तो पहली बार लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है ना, तो उनको सीट तो हर सूरत चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब बिलावल साहब अगर यहाँ से नहीं जीते, इतना कद काठ वाला आदमी है, तो उसको बड़ी मुश्किल हो बड़े जो हैं वो एक पेज पर हैं, छोटे जो हैं वो तनकीद के निसर बयान कर रहे हैं और उनको ये करने भी दिया जा रहा है। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक।